हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीबीएस। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं एक नॉन को कब हम लोग पॉजेसिव केस में कन्वर्ट करते हैं और इसके रूल क्या होते हैं। तो हम लोग आज क्या देखने जा रहे हैं, आज देखेंगे सेट ऑफ रूल्स जिसके थ्रू हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक नॉन को पॉजेसिव केस में। रूल नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। रूल नंबर 1 ये है कि सपोज करो हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसमें देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि ये कैसा है, लिविंग है और ये सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसको कैसे हम लोग पजेसिव केस में कन्वर्ट करेंगे। क्या मैंने बोला, अगर ये लिविंग थिंग को इंडिकेट करता हो और सिंगुलर नाउन हो तो उस केस में हम लोग इसके लास्ट में अपस्ट्रॉफी इश लगा करके पजेसिव केस में कन्वर्ट करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास है श्याम की किताब। एक सेंटेंस है श्याम की किताब, तो देखो यहाँ पे पोजीशन कौन दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है श्याम। हम लोग बोले कि ये जो किताब है वो किसका है, श्याम का। तो हम लोग बोलेंगे श्याम जो है वो इस किताब के ऊपर अपना अधिकार रखता है, पोजीशन है, राइट। तो इस केस में श्याम क्या है, एक इंसान, एक प्रॉपर नाउन और ये सिंगुलर है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, श्याम में अपस्ट्रॉफी एश लगा देंगे और लास्ट में लिख देंगे बुक। तो ये हो जाएगा श्याम की किताब। जैसे कि देख सकते हो श्याम्स बुक, तो हमने क्या किया, श्याम के लास्ट में अपस्ट्रॉफी एश लगा दिया और ये हो गया श्याम का, और ये हो गया श्याम का बुक पूरा। नेक्स्ट, लड़की की कलम। लड़की की कलम, लड़की क्या, लिविंग, और इसका कलम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द गर्ल्स पेन। नेक्स्ट, बकरी का दूध। अब बकरी, बकरी कॉमन नाउन, राइट, बहुत सारी बकरियां हो सकती हैं, तो क्या हो जाएगा, द गोट्स मिल्क। नेक्स्ट, मनुष्य का जीवन, ह्यूमंस लाइफ। अब देखो कहीं कहीं पे आपको सिंपली लिखा हुआ मिलेगा ह्यूमन लाइफ, वो भी सही है, मनुष्य का जीवन, और ह्यूमंस लाइफ लिखा दिखता है कहीं पे, तो वो भी सही है। नेक्स्ट है कि सपोज कीजिए सर ये प्राणी बोधक हो लेकिन ये सिंगुलर की जगह पे प्लूरल हो जाए, तब क्या करेंगे। तो मैं आपसे पूछूंगा कि ठीक है, एक सिंगुलर नाउन्स को जब प्लूरल में कन्वर्ट करते थे तो वहां पे दो चीजें आपको मिलती थी। दो चीजें जो सिंपली मैं बोल रहा हूँ वो समझिएगा। पहला तो ये है कि सिंगुलर से जब प्लूरल करते थे सर तो हम लोग एस या ईएस जोड़ देते थे, एक ऐसा भी होता था। और कुछ नॉन ऐसे भी थे जिनके लास्ट में एस या ईएस नहीं आता था, राइट। एस और यस नहीं आता था और फिर भी ये क्या होता है, प्लूरल में। तो हम लोग बारी बारी से इसको देखेंगे। तो पहला हम लोग देख रहे हैं कि सपोज कीजिए ऐसे प्लूरल नॉन है जो कि लिविंग थिंग को इंडिकेट करते हैं लेकिन इसके लास्ट में एस नहीं है, जैसे कि चिल्ड्रेन हो गया, वोमेन हो गया, मेन हो गया, ये सब के सब प्लूरल है लेकिन इसके लास्ट में एस नहीं है। तो उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव केस में। तो उसमें सिंपली वही काम करेंगे जो अभी हमने सिंगुलर वाले के साथ किया था, लास्ट में अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे बस। कब ये करेंगे, जब प्लूरल नाउन के अंत में एस नहीं हो। जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए, महिलाओं का पोशाक, महिलाओं की पोशाक। अब महिलाओं की पोशाक है ना, महिलाओं, तो एक बार में हमने यहाँ पे क्या इंडिकेट किया, एक से अधिक लोगों के बारे में हम लोग बोले, प्लूरल केस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोमेन्स ड्रेस, राइट। देखो अपोस्ट्रोफी इश लगाया, किस लिए लगाया ऐसा, क्योंकि इसके लास्ट में इश नहीं था, वोमेन के लास्ट में इश नहीं था, इस वजह से हमने इसमें अपोस्ट्रोफी इश लगाया। और उसके बाद फिर ड्रेस। देन हमारे पास और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे बच्चों के नाम, बच्चों के नाम, बच्चों का नाम कैसे इसका करोगे ट्रांसलेशन, चिल्ड्रेन्स नेम्स। बहुत सारे नाम होंगे इसलिए हमने नेम्स रखा है। ऐसे आप इसको, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ नाम लिखा हुआ है तो आप इसको नेम भी रखने दे सकते हो। सेंस ये बनाता है कि बहुत सारे बच्चे हैं तो नाम भी बहुत होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रंस नेम्स, राइट। देन अब इसको सेंटेंस में कैसे, सेंटेंस के थ्रू समझते हैं कि सपोज कीजिए जैसे कि इंडिया में ट्रेडिशन है हमारा कि महिलाएं साड़ी पहनती हैं, साड़ी या फिर सूट। अब बाहर के लोग आ जाए, सपोज करो फॉरेन से कोई आया और उनको आपको बताना है कि देखिए जो हमारा जो इंडियन अटायर है, जो इंडिया में साड़ी पहनती है, ये महिलाओं का एक खास तरह का ड्रेस है। तो आप कैसे बताओगे इसको, महिलाओं की खास तरह की पोशाक है तो क्या बोलोगे, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ वोमेन्स ड्रेस। ये जो साड़ी है, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ वोमेन्स ड्रेस, या है महिलाओं का एक खास तरह का पोशाक है।
जो कि इंडिया में पहना जाता है। सेंटेंस के थ्रू समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं कि अगर प्लूरल नाउन के अंत में एस आ जाए तो फिर कैसे इसको पॉजेसिव केस में कन्वर्ट करेंगे। उस केस में देखो पहले से ही एस है, अगर प्लूरल नाउन के अंत में पहले से ही एस है, और ये कैसा है ध्यान रखना, ये कैसे प्लूरल नाउन की बात कर रहे हैं हम लोग, जो लिविंग थिंग को इंडिकेट करेगा, राइट। अगर इसके अंत में पहले से ही एस है तो हम लोग फिर से इसमें एस नहीं लगाते, केवल और केवल अपस्ट्रॉफी ऐड कर देते हैं। ये जो देख रहे हैं कॉमा ऊपर में, बस इसी को हम लोग यूज कर लेते हैं और ये इंडिकेट कर देता है पॉजेसिव केस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, लड़कियों का स्कूल, लड़कियों का स्कूल। अब देखो लड़की हो गया गर्ल, अब गर्ल का प्लूरल गर्ल्स होता है, राइट, गर्ल्स हो जाता है। अब गर्ल्स पहले से ही उसमें एस लग गया, पहले से ही उसमें एस लग गया, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, केवल और केवल अपस्ट्रॉफी, ये देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं अपस्ट्रॉफी एस। सो इसमें हम लोग केवल और केवल ये जो अपस्ट्रॉफी है, जैसे नीचे में जब ऐसे लिखते हो, जैसे सपोज करो ये गर्ल है, इसके बाद मैंने ऐसे दिया तो इसको बोलते हैं आप कॉमा, राइट। और इसको अगर ऊपर में आप ऐसा कुछ देंगे तो इसको बोलते हैं अपस्ट्रॉफी, राइट। सो हम लोग यहाँ पे अपस्ट्रॉफी सिर्फ लगाते हैं। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लड़कों का ड्रेस, जैसे महिलाओं का ड्रेस था, हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं लड़कों का ड्रेस, तो क्या हो जाएगा, बॉयज अपस्ट्रॉफी के साथ ड्रेस। देन वी हैव घोड़ों की पूछे, बहुत सारे घोड़ हैं, बहुत सारे घोड़ा है, तो उसकी पूछे भी अलग अलग होंगी, है ना, हर एक का एक। तो उस केस में क्या लिखोगे, हॉर्सेस टेल्स, बहुत सारे हॉर्स, उनके बहुत सारे टेल। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के स्कूल, अब विद्यार्थी हैं उनका स्कूल होगा, तो कैसे लिखोगे इसको, इसको कैसे लिखोगे, विद्यार्थी क्या होता है, स्टूडेंट, इसमें इस लगा देंगे तो स्टूडेंट्स हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी, सो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स स्कूल। नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कुछ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सब है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको कंफ्यूज करें, जैसे कि लास्ट में एस जिसका रहेगा प्लूरल दे दिएगा, उस केस में जनरली जो याद करते हैं बच्चे वो ये होता है कि अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे। लेकिन ऐसा है कि प्लूरल जब केस हो और वो लिविंग थिंग को इंडिकेट करता हो, ध्यान रखिएगा, वो लिविंग थिंग को इंडिकेट करता हो, तो हम लोग केवल अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं प्लूरल के केस में। लेकिन ऐसे केसेस जिसमें कि वो प्लूरल हो लेकिन लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग को इंडिकेट करता हो, तब क्या करेंगे, निर्जीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु है, चाहे वो प्लूरल हो या फिर वो सिंगुलर हो, ध्यान रखिएगा, निर्जीव है, नॉन लिविंग है, तो उस केस में चाहे वो प्लूरल हो या फिर वो सिंगुलर हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब इसका कैसे ऑफ का प्रयोग करते हैं वो हम लोग देखेंगे अभी, लेकिन ध्यान रखिएगा इस केस में हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस या फिर अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। कुछ एक्सेप्शन है जिसकी हम लोग बात करेंगे। पहले समझते हैं कि सर इसको प्रयोग में कैसे लाते हैं, ऑफ का प्रयोग करके कैसे इसको हम पॉजिटिव केस में कन्वर्ट करते हैं। तो एग्जांपल देख लीजिए, घर का दरवाजा, है ना, घर है, घर में दरवाजा होता है, तो घर का दरवाजा अगर हमें इंडिकेट करना हो तो उस केस में कैसे लिखोगे, सर यहाँ पे घर क्या है, घर एक नॉन लिविंग है, और दरवाजा किसके बारे में बोल रहा है, कोई एक घर है जिसके दरवाजे के बारे में, तो यहाँ पे पॉजिटिव केस बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले ध्यान रखिएगा, जब हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस या फिर एस लगा रहे थे तो सिंपली हम लोग कैसे कर रहे थे, सपोज करो लड़कों का, यहाँ पे देखो, लड़कों का ड्रेस या पोशाक, जब हम लोग बोल रहे थे तो क्या यहाँ पे लिख रहे थे, बॉयज, बॉयज, हाँ ऑलरेडी इसमें एस है, तो इसमें हम लोग केवल और केवल अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे, बॉयज ड्रेस, बॉयज ड्रेस, लेट्स से। अब इसमें देखो लड़कों आया तो पहले हमने लिखा बॉयज, ड्रेस बाद में है तो हमने लिखा ड्रेस बाद में, लेकिन जब ऑफ का प्रयोग करेंगे उस समय से में हम लोग उल्टा चलते हैं, पहले दरवाजा का करेंगे ट्रांसलेशन और उसके बाद फिर घर का, तो पहले क्या लिखेंगे, डोर, डोर, सो वी विल राइट द डोर, अब किसका, ऑफ, अब का, काके की ऑफ, ऑफ द हाउस, ये हो जाएगा इसका सही। तो हम लोग पीछे से चलते हैं, हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, पीछे से, द डोर ऑफ द हाउस। तो चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर दिखे। तो क्या हो जाएगा ये, द डोर ऑफ द हाउस। नेक्स्ट, कुर्सी की टांग, एक चेयर है उसकी टांग के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, द लेग ऑफ द लेग ऑफ द चेयर। नेक्स्ट,
कुएं का पानी, कुएं का पानी क्या लिखोगे? द वाटर ऑफ, द वाटर ऑफ द वेल। नेक्स्ट, गांव के लोग। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोल रहे लोग का गांव, हम लोग बोल रहे हैं गांव के लोग। हम लोग रिलेशन किसका बता रहे हैं? गांव का लोगों के साथ। तो यहाँ पे देखो ये नॉन लिविंग है गांव, इसके लोगों के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। लोगों का गांव नहीं, लोगों का गांव होता तो पहले हम लोग पीपल का देखते, फिर ये लिविंग थिंग में चले जाते। लेकिन हम लोग बोले गांव के लोग, तो क्या हो जाएगा? क्या होगा यहाँ पे? पहले होगा लोगों का, सो द पीपल ऑफ द विलेज, द पीपल ऑफ द विलेज। वृक्ष की डाली, तो क्या लिखेंगे? द ब्रांच ऑफ द ट्री, द ब्रांच ऑफ द ट्री। अब इन सब में देखो कि सर जब ऑफ का प्रयोग करना हुआ उस समय पे जो भी यहाँ पे आप यूज किए हैं इसके जस्ट पहले द का प्रयोग आपने किया है। देखो हर एक में द सब में द है। तो ध्यान रखिएगा कि जब ऑफ लगा करके पजेसिव केस बनाएंगे उस समय पे हमेशा द का प्रयोग होगा। ठीक है, द का प्रयोग जरूरी है। देखो कंपलसरी, अनिवार्य है, दिस इज कंपलसरी। इसलिए हम लोग ये नहीं लिखेंगे डोर ऑफ द हाउस, वी विल राइट द डोर ऑफ द हाउस, द लेग ऑफ द चेयर, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसे भी केसेस आते हैं सर जिसमें हमने दोनों तरीके से यूज देखा है। कभी कभी उसको हम लोग देखते हैं कि अपॉस्ट्रोफी एस लगा के बना दिया, कहीं कहीं पे ऑफ लगा करके भी बना दिया। तो हाँ, ध्यान रखिएगा अगर लिविंग थिंग है, नॉन है, तो इसमें जनरली ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा भी है कि हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि गाय का दूध, द मिल्क ऑफ द काउ, द मिल्क ऑफ द काउ, और या फिर द काउज मिल्क, दोनों यूज करते हैं, द मिल्क ऑफ द काउ या फिर द काउज मिल्क। नेक्स्ट, मोहन का दोस्त, तो इसमें कैसे लिख सकते हो? अब ये डिपेंड करता है कि ये सेंटेंस कैसे फॉर्मुलेट किया गया है, सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि हम लोग वहां पे क्या यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? मोहन फ्रेंड, पहला तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके किया हमने, या फिर हम लोग बोल सकते हैं द फ्रेंड ऑफ द मोहन, द फ्रेंड ऑफ मोहन, ही इज द फ्रेंड ऑफ मोहन, वह मोहन का दोस्त है। मैं क्या बोल रहा हूँ? वह मोहन का दोस्त है। किसके बारे में बोल रहे हैं? कोई लड़का खड़ा है, हम लोग उसके बारे में बोल रहे हैं। सो वह मोहन का दोस्त है, हिंदी समझिएगा, वह मोहन का दोस्त है। तो हम लोग इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ही इज द फ्रेंड ऑफ मोहन, ही इज द फ्रेंड ऑफ मोहन, या फिर ही इज मोहन फ्रेंड। तो अब बताओ ये थोड़ा सा अटपटा नहीं लगा? ही इज मोहन फ्रेंड, आप ज्यादातर क्या यूज करते हो? ही इज द फ्रेंड ऑफ मोहन। नेक्स्ट, कर्मचारियों के नाम, बहुत सारे वहां पे कर्मचारी होंगे, उनके नाम। सो द एम्प्लॉयज नेम, एम्प्लॉयज नेम। अब देखिए एम्प्लॉय क्या है? एम्प्लॉय देखो लास्ट में आया है एस, इस वजह से हमने क्या किया यहाँ पे? अपॉस्ट्रोफी केवल यूज किया, एस उसके बाद नहीं आया। या फिर आप बोल सकते हो द नेम, द नेम्स ऑफ द एम्प्लॉयज, द नेम्स ऑफ द एम्प्लॉयज, राइट। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें निर्जीव वस्तुओं के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वो ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ऐसे समझ लीजिए उदाहरण के तौर पे जिसको हम लोग कहीं कहीं पे मिसाल के तौर पे देते हैं, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी, तो सूर्य को हम लोग मिसाल के तौर पे देखते हैं, राइट। तो जहां जहां पे थोड़ा व्यक्तित्व का बोध हो उस केस में, और वो निर्जीव भी रहेगा, तब भी हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके देते हैं। जैसे कि पहला देखिए, समय, दूरी या फिर वजन सूचक शब्दों के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अपॉन्स वेट, अपॉन्स वेट। अब देखिएगा, समझिएगा इस चीज को। यहाँ पे ये जो पॉन्ड है, पॉन्ड, ये ब्रिटिश जो इंग्लैंड वगैरह है वहां पे वेट को मेजर करने के लिए, द्रव्यमान को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक यूनिट का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पाउंड। जैसे कि यहाँ पे अगर जाओगे कुछ सामान खरीदने तो आप क्या बोलते हो? 1 kg दे दो, 2 kg दे दो। तो हम लोग यहाँ पे किलोग्राम में करते हैं, केजी में, राइट, किलोग्राम में। लेकिन ब्रिटिश यूनिट है जिसको पाउंड बोलते हैं, पाउंड। ये किसके लिए होता है? वजन मापने के लिए, वजन मापने के लिए। अब अगर आप यूनिट कन्वर्शन करोगे तो लगभग मान के चलो 1 पाउंड अप्रोक्सीमेटली
0.5 kg, लगभग हाफ के जी, लगभग हाफ मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं, लगभग अप्रोक्सीमेटली हाफ के जी के आसपास होता है। सो अ पाउंड्स वेट, जब ये इंडिकेट करना हो तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, अ पाउंड्स वेट मतलब 1 पाउंड का वजन। फिर अ माइल्स लेंथ मतलब 1 मील की लंबाई। तो देखो यहाँ पे लंबाई या फिर वजन सूचक शब्दों के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, ये गलत नहीं होगा। अब दूसरा तरीका ये है जो मैंने अभी बताया कि कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको हम लोग उदाहरण के तौर पे या फिर कह सकते हैं कि क्या इसको बोल सकते हो आप, किसी के बारे में बोलना हो तो हम लोग बोलते हैं ना कि एक सामने में एक बड़ा सा चेहरा, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर आप एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम ले लो, राइट, एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के, है ना। तो इस तरीके से अगर किसी चीज को आपको एक तरीके से उदाहरण के तौर पे दिखाना हो तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नेचर्स लॉ, नेचर्स लॉ प्रकृति का लॉ है, नियम है ना, नेचर्स लॉ। इंडियंस, इंडियंस हीरोज, इंडियंस हीरोज एट ड्यूटीज कॉल, एट ड्यूटीज कॉल कर्तव्य का आह्वान, जब भी बुलावा आ जाए। द सन रे, अब देखो ये द क्यों लगा सन के साथ, द क्यों लगा सन के साथ, ये जब मैं आर्टिकल आपको पढ़ाऊंगा उस समय पे मैं बताऊंगा कि आखिर सन के साथ हमेशा द क्यों प्रयोग करते हैं। हमेशा द यूज होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, आप देखेंगे जब तक कि वहां पे स्पेसिफिकली बोला रहे एक सन, तब तक हम लोग द ही यूज करते हैं इसके साथ। बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब देखिए ये सब तो हो गया, अब हम लोग देखते हैं, अच्छा ये सी वाला पॉइंट यही है, जैसे कि बोलते हैं भगवान के लिए, वैसे ही है फॉर मर्सीज सेक, फॉर मर्सीज सेक मतलब दया के खातिर। एट हिज विट्स एंड मतलब कि जब उसकी बुद्धि का अंत होने लगा। तो ये सब कुछ ऐसे भी प्रचलित है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके भी हम लोग पॉजेसिव केस दिखाते हैं या फिर रिलेशन दिखाते हैं। अब आप बताओ कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनके ट्रांसलेशन करके मुझे बताओ। लड़कों के नाम, लड़कों के नाम, लड़कों मतलब प्लूरल, और ये क्या है, ये क्या है, लिविंग। तो लड़कों के नाम क्या लिखोगे, लड़कों के नाम मैं बोल रहा हूँ, आप इसको लिखेंगे बॉयज नेम, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बॉयज नेम। अब एक से अधिक होंगे तो नाम होंगे तो नेम्स भी यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट, बैल के पैर, बैल के पैर, तो बैल के पैर, बैल क्या है, बैल लिविंग है या नॉन लिविंग, लिविंग है ना। तो इसके साथ क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस, तो इसमें क्या लगा सकते हो, बुल्स फीट, बुल्स फीट, एक से अधिक पैर होंगे सो बुल्स फीट। देन बकरी का दूध, अब इसके दो ऑप्शन है, हमने सीखे अभी, दोनों तरीके से किया जा सकता है लिविंग थिंग के साथ। पहला ऑप्शन नंबर 1, गोट, द गोट्स मिल्क, द गोट्स मिल्क अपॉस्ट्रोफी एस लगाया हमने, या फिर दूसरा द मिल्क ऑफ द गोट, द मिल्क ऑफ द गोट। ये मैं बोल रहा हूँ, आप लोग को लिखना है, आप लोग को समझना है, राइट। नेक्स्ट है क्या, दरवाजा, किसका, घर का, घर का दरवाजा, तो ये तो नॉन लिविंग है, तो इसमें तो क्या बोलोगे आप, द डोर ऑफ द हाउस, द डोर ऑफ द हाउस। पुस्तक की कीमत, अब जाने आप मार्केट गए और आपने पूछा इस पुस्तक की कीमत क्या है, तो आप क्या पूछते हो, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बुक। अगर यह बुक बोल रहे हो तो आप बोलोगे व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बुक। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑफ लगा करके हमने यहाँ पे दिखाया रिलेशन। तो ये था कि कब हम लोग पॉजिटिव केस का यूज करते हैं और कैसे हम लोग इसको एक नॉन को पॉजेसिव केस में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर ये सीरीज पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए ताकि थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिले और आपके लिए और भी मेहनत के साथ और भी जोश के साथ और बेहतर कंटेंट आपको डिलीवर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।